अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में मुंबई पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि फेसबुक पेज पर गोली चलाने की घटना की जिम्मेदारी लेने वाले फेसबुक का आईपी एड्रेस कनाडा का निकला है। सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी के कुछ घंटों बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने एक कथित फेसबुक ऑनलाइन पोस्ट के जरिए घटना की जिम्मेदारी ली और चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यह एक ट्रेलर था। जुड़े सूत्रों ने बताया कि मामले की साजिश अमेरिका में रची गई है। ये प्लान करीब 1 महीने से चल रहा था। दरअसल 2 शूटर्स ने अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर रविवार को गोली चलाई थी। इसके बाद दोनों फरार हो गए और पुलिस तलाश कर रही है। इस बीच सामने आया है कि इसमें एक विशाल राहुल उर्फ कल्लू भी है। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, पीएम मोदी उनके बारे में बात करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जिस तरह से पीएम मोदी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे काम करते हैं। देश मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी में विश्वास करता है, चाहे वह भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो, अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करना हो, संसद में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करना हो और राज्य विधानसभा ये 3 तलाक के लिए कानून बनाया या CAA के माध्यम से सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना। लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व में असंभव को संभव होते देखा है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए पीएम मोदी आज केरला में हैं। केरल के त्रिशूर में अलादूर इलाके के पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि नया साल केरल में नई राजनीति की शुरुआत है। पीएम मोदी त्रिशूर के बाद तिरुवनंतपुरम में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अलादूर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोगों की खुशी और उर्ज बता रही है कि नया साल नई शुरुआत लेकर आया है। यह नया साल केरल के विकास का है। केरल में नई राजनीति की शुरुआत का साल है। आज केरल कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता लालू यादव ने कहा, बेचैनी है। वे जानते हैं कि वे हार रहे हैं। वे लोगों को मनोबल गिराने के लिए 400 पार कह रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि वे संविधान को बदल देंगे। यह संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बनाया है। जो भी इसे बदलने की कोशिश करेगा उसे जनता नहीं छोड़ेगी। संविधान बदलने का मतलब लोकतंत्र को बदलना है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी को याद रखना चाहिए कि पहले मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा करने की बात की थी और देश की जनता ने उनके इरादे को जवाब दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने 15 अप्रैल को श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन की कथित वित्तीय गड़बड़ियों पर चिंता जताई। अपने एक्स प्रोफाइल पर पीएम मोदी को लिखे पत्र को साझा करते हुए राउत ने विभिन्न उदाहरणों पर प्रकाश डाला, जहां सामाजिक कल्याण गतिविधियों के लिए आवंटित धन को कथित तौर पर व्यक्तिगत लाभ के लिए निकाल लिया गया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संजय राउत ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी के सहयोगी श्रीकांत शिंदे का एक फाउंडेशन है जो बेहद रहस्यमय तरीके से काम कर रहा है और अब तक 500 से 600 करोड़ की उगाही की जा चुकी है। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में एक नया खेल शुरू हो गया है। बीजेपी ने 8000 करोड़ का दान करो बिजनेस लो का खेल खेला। सुप्रीम कोर्ट ने इस चोरी की पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आचरण के पारदर्शिता लाने की बात करते हैं। महाराष्ट्र में उनके सहयोगी उनके युवराज श्रीकांत शिंदे का एक फाउंडेशन है जो बेहद रहस्यमय तरीके से व्यवहार कर रहा है। अब तक 500 से 600 करोड़ की उगाही की जा चुकी है। महाराष्ट्र में एक नया खेल शुरू है। छोटा खेल है ये। भारतीय जनता पार्टी ने चंदा दो धंधा लो का 8000 करोड़ का खेल किया। गोरख धंधा। हम आपको कुछ दे देंगे, उसके बदले में आप हमें कुछ दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यही चोरी पकड़ी है। क्विड प्रो क्यो, ये उनका वर्ड है। 8000 कोटी का धन जमा किया बीजेपी ने इस माध्यम से। उसमें ऐसी बहुत सी कंपनियां थी जिनको टेंडर, ठेके, काम, बड़े बड़े काम दिया और उसके बदले में हजारों करोड़ का चंदा लिया। पीएम केयर फंड भी इस प्रकार से बना है। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं।
राउस एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में संबोधित एक सीबीआई मामले में भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई की पिछली तारीख पर अदालत द्वारा दी गई 3 दिन की सीबीआई हिरासत के अंत में कविता को अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से पेश किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में के कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। బీజేపీ కస్టడీ బయట బీజేపీ వాళ్ళు మాట్లాడారు లోపల సీనియర్ అడిగింది సిబిఐ కస్టడీ కాదు బీజేపీ కస్టడీ బయట బీజేపీ వాళ్ళు మాట్లాడారు లోపల సీనియర్ అడిగింది स्वास्थ्य मंत्री मनमुख मांडविया, जिन्हें बसपा ने पोरबंदर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है, उन्होंने 15 अप्रैल को यानी आज पोरबंदर के बोजेश्वर मंदिर में पूजा की। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल करने से पहले मंदिर का दौरा किया। गुजरात में 26 सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में होगा, जो 7 मई को तीसरे चरण के लिए निर्धारित है। बोजेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पतये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात की। इसके बाद मान भावुक नजर आए। भगवंत मान ने कहा कि 2 मुख्यमंत्री को आतंकवादी की तरह मिलवाया, ये तानाशाही की हद है। भगवंत मान ने कहा आधे घंटे तक मुलाकात थी। जैसे ही बैठा दिल को काफी दुख हुआ। जो हार्डकोर अपराधी होते हैं उन जैसी सुविधा भी केजरीवाल को नहीं मिल रहा है। शीशों के पार फोन पर बात करवाई, शीशा भी गंदा था, शक्ल भी नजर नहीं आ रहा था। केजरीवाल कट्टर ईमानदार है और उनसे ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 अप्रैल यानी आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके दौरान उन्होंने पार्टी के घोषणा पत्र संकल्प पत्र के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आगामी 5 वर्षों का विजन मोदी की गारंटी के रूप में संकल्प पत्र के माध्यम से परिलक्षित हो रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 14 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा चाहे 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव हो या 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी करना शुरू कर दिया है। कल पीएम मोदी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के मौके पर 2024 चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। इसके 4 स्तंभ है: युवा, गरीब, किसान और महिलाएं। बसपा सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई है। देश का जो महत्वाकांक्षा है वो मोदी जी का मिशन है, जो मोदी जी का विजन है वो हम सबका मिशन है। पीएम मोदी ने देश में जो बदलाव लाए हैं, जो नया भारत हम आज देख रहे हैं, गांव, गरीब और किसान पर फोकस कर योजनाओं का जमीन पर लाने का जो काम किया है वह सब मोदी पर आधारित है कि गारंटी आने वाले 5 वर्षों के लिए हमारा दृष्टिकोण मोदी की गारंटी के रूप में संकल्प पत्र में प्रतिबिंबित हो रहा है। स्वतंत्र भारत में यह पहला चुनाव है जो आत्मनिर्भर है और विकसित भारत बनने की महत्वाकांक्षा के साथ लड़े जा रहा है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से अपना संकल्प पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019, 2022 के जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव या फिर लोकसभा के 14 और 19 के इलेक्शन थे, इन सभी चुनावों में या राज्य विधानसभाओं के चुनावों में
पहले चुनाव से जो राजनीतिक दलों की एक परिपाटी बनी थी कि हम घोषणा पत्र जारी करेंगे, घोषणा पत्र नहीं बल्कि एक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी करना प्रारंभ किया और कल भारत के संविधान के शिल्पी बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने 15 अप्रैल यानी आज तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान ममता और अभिषेक ने बांग्लादेश से गुंडों को खरीदा था। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे भारत में मोदी के सामने कोई नेता नहीं है। दिलीप घोष ने कहा, पंचायत चुनाव में यहां गुंडों और पुलिस को लेकर वोटिंग होती है, लेकिन इस बार गुंडों को बाहर नहीं निकालने दिया जाएगा। ममता और अभिषेक ने बांग्लादेश से भी लोगों को खरीदा, उन सबके लिए मैं अकेली ही काफी है। पूरे भारत में मोदी के सामने कोई नेता नहीं है। এবার তারও বেশি দেবে। গতবারে যারা দেয়নি তারা বুঝতে পারলো বিজেপি জিতে যেত, আমরা দিলাম না কেন, এবার তারাও দেবে। ঠিক আছে, প্রচারে বেরিয়ে কি বলছেন? আমি তো লোকের সঙ্গে দেখা করছি, কিছু বলছি না, ওদের কথা শুনছি, খালি শুনছি। রাস্তাঘাট নেই এখানে। এই বর্ধমান এলাকায় পুলিশের এত অত্যাচার, যারা ট্রান্সপোর্টের বিজনেস করে ট্রাক মেটাডোর থেকে নিয়মিত টাকা তুলছে, যেখানে সেখানে নো এন্ট্রি লাগিয়ে দিয়ে সমস্ত গাড়িকে আটকে দেওয়া হচ্ছে, বিনা কারণে জাম হচ্ছে আর ঝামেলা করে টাকা তোলা হচ্ছে। ট্রান্সপোর্টার আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, বলে দাদা খুব সমস্যায় আছি, ইচ্ছা মতো রাস্তাঘাট বন্ধ করা, অত্যাচার করা, ভয় দেখানো আর টাকা তোলা পুলিশ এবং টিএমসির গুন্ডারা মিলিতভাবে করছে। মুখ্যমন্ত্রী তো বাংলার জন্মদিন পালন করলেন হঠাৎ করে। বাংলাকে উনি জন্ম দিয়েছেন নাকি? এই বাংলা কবে কার আমলে শুরু হয়েছে? আর 25শে বৈশাখ কবে, পয়লা বৈশাখ কবে শুরু হয়েছে? যেখানে সেখানে ঢুকে যা ইচ্ছা বলে দিলে হবে নাকি? তো সেজন্য উনি নিজে কিছুই করেননি, তো বলবেন কি? একটা কারখানা উদ্বোধন করতে মমতা ব্যানার্জিকে আপনারা দেখেছেন আজ পর্যন্ত? দেখেন। মোদিজি দেখুন, হাইওয়ে, এয়ারপোর্ট, রেল, ট্রেন সমস্ত উদ্বোধন করছেন। মমতা ব্যানার্জি কি উদ্বোধন করছেন কোথাও দেখেছেন? কেউ দেখবেন না। সব কাটমানি আর লুটপাট চলছে, ওই টাকা লুট হয়ে যাচ্ছে আর রাস্তায় হাঁটছেন, টাকা দাও টাকা দাও টাকা দাও, সারা জীবন